Hello friends, myself डॉक्टर सुभाष मिश्रा, आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्चर मीडिया के बारे में। लैब में बैक्टीरिया के आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया का यूज करते हैं। उसमें से न्यूट्रिएंट्स के आधार पे जो नंबर 1 कल्चर मीडिया है जिसे हम इनरिच्ड मीडिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ का क्या कंपोजिशन है, लैब में ब्लड अगार कैसे यूज करते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किस बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए चॉकलेट अगार का यूज किया जाता है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन में हम कैसे लैब में इसको प्रिपेयर करते हैं, इस सब के बारे में काफी सिंपल वे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे, तो नंबर 1 इनरिच्ड मीडिया, नंबर 2 इनरिचमेंट मीडिया, नंबर 3 सेलेक्टिव मीडिया, नंबर 4 इंडिकेटर मीडिया, नंबर 5 डिफरेंशियल मीडिया, नंबर 6 ट्रांसपोर्ट मीडिया, नंबर 7 एनारोबिक मीडिया एंड 8 डिफाइंड और सिंथेटिक मीडिया। जब इनरिच्ड मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें समझना पड़ेगा, पहले मैंने बताया कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पे जो मीडिया का क्लासिफिकेशन करते हैं तो नंबर 1 जो आता है वो इनरिच्ड मीडिया होता है। क्या है इनरिच्ड मीडिया? कहते हैं कि इनरिच्ड मीडिया का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होगा उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम एग्स का इस्तेमाल करते हैं। जो बेसल मीडियम होता है, जो बेसल मीडियम का हमने कंपोजिशन पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है? पेप्टोन होते हैं, उसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है, उसके अंदर राइबोफ्लेविन ग्रोथ फैक्टर होता है। तो जो बेसल मीडिया में हम एक्स्ट्रा क्या डाल रहे हैं? ब्लड डाल सकते हैं, या सेरम डाल सकते हैं, या एग डाल सकते हैं। और जो मीडिया होता है उस मीडिया को हम क्या कहते हैं? इनरिच्ड मीडिया। मीडिया के न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम हाई कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं। जो बेसल मीडिया है उस मीडिया में हम एडिशन कर रहे हैं, किसका? ब्लड का कर सकते हैं, सेरम का कर सकते हैं और एग का कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो फास्टिडियस बैक्टीरिया है उसका ग्रो इजिली होगा। क्या होता है फास्टिडियस बैक्टीरिया? कहते हैं कि फास्टिडियस बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट नीडेड एन एडिशन और स्पेशल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। वैसा बैक्टीरिया जिसको ग्रो करने के लिए अलग से मुझे सप्लीमेंट्स चाहिए। जो कॉमन हमारा कल्चर मीडिया है उसमें हम एडिशन कर रहे हैं ब्लड का, सेरम का, एग का। तो अब इस तरीके का जो माइक्रोब्स है उसे हम कहते हैं फास्टिडियस माइक्रोब्स या फास्टिडियस बैक्टीरिया कहते हैं। और जो मीडियम हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उससे हम ब्लड अगार या चॉकलेट अगार, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ, ये डिफरेंट टाइप्स का इनरिच्ड मीडिया होता है जिसको अलग अलग माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए हम लैब में यूज करते हैं। तो बड़े सिंपल में अगर समझे इनरिच्ड मीडिया क्या है? ऐसा मीडिया जिसमें बेसिक मीडिया में हमने एडिशन किया है, किसका? या तो ब्लड का, या तो सेरम का, या तो एग का। और ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं जो फास्टिडियस बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? ब्लड अगार है, चॉकलेट अगार है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ है। 1 बाय 1 हम देखेंगे ब्लड अगार कैसे काम करता है, उसका कैसे लैब में प्रिपेयर करते हैं, चॉकलेट अगार कैसे काम करता है, उसका क्या कंपोजिशन है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ का रिक्वायरमेंट किस माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए लैबोरेटरी में किया जाता है। तो आप कंटिन्यू बने रहें। जब हम बात करते हैं ब्लड अगार के बारे में तो कहता है दिस इज अ सॉलिड कल्चर मीडिया। मैंने बताया था कि सॉलिड कल्चर मीडिया उसको कहते हैं जिसमें क्या पाया जाता है? 2% अगार का यूज होता है। और साथ ही इसमें हम क्या कर रहे हैं? पेप्टोन का भी यूज, जो बेसिक है बेसल मीडिया के अंदर अगार और पेप्टोन होता ही है, हम इसमें एडिशन किसका कर रहे हैं? जोड़ क्या रहे हैं? अलग से क्या डाल रहे हैं? ब्लड डाल रहे हैं। कह रहे हैं जनरली हम लैब में यूज करते हैं जो ब्लड, वो ब्लड किसका होता है? वो सीप का ब्लड होता है। लेकिन हॉर्स, काउ, पिग, इसका भी ब्लड इस्तेमाल किया जाता है ब्लड अगार के प्रिपरेशन में। हम कह रहे हैं कि ब्लड अगार का क्या यूज है? तो कहते हैं ब्लड अगार सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट एरोबिक और इनएरोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स के आधार पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है। एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है, दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। जो एनारोबिक बैक्टीरिया है या एरोबिक बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने के लिए ब्लड अगार का इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है। जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसमें विटामिन के, सिस्टीन और हेमीन, हेमीन क्या है? एक प्रकार का आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये सारे जो ग्रोथ फैक्टर हैं वो मदद करता है एनारोबिक बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करने के लिए। तो ब्लड अगार का इस्तेमाल हम लैब के अंदर
कब कर रहे हैं? एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, साथ ही फंगस को ग्रो करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल लैब में करते हैं। इन सिंपल क्या बताएंगे? ब्लड अगार, जिसका कंपोजिशन क्या है? अगार है और पेप्टोन है बेसिक, और साथ में हमने एडिशन क्या किया? ब्लड किया। ब्लड जो इस्तेमाल किया वो किसका है? शीप का ब्लड है, जनरल लैब में यूज किया जाता है, या फिर हम हॉर्स और काउ पिग का भी ब्लड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हम इस मीडिया का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, इससे हम एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करते हैं। इसके अंदर विटामिन, एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए विटामिन के, सिस्टीन, हेमिन सप्लीमेंट्स उसमें पाया जाता है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहांस करता है और साथ ही फंगस को भी ग्रो करने में मदद करता है। जब हम बात देखें, कहते हैं ब्लड अगार कैन इंडिकेट द डिग्री ऑफ हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस का मतलब यहां पे ये है, जब हम ब्लड अगार का यूज करेंगे तो जो बैक्टीरिया अभी हम देखेंगे, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, तो ये क्या करते हैं? हेमोलाइसिस क्रिएट करता है किस पे? ब्लड अगार पे। जब हम कहते हैं कि ब्लड अगार कैन इंडिकेट द डिग्री ऑफ हेमोलाइसिस कॉज्ड बाय हेमोलाइसिन, ब्लड अगार का इस्तेमाल लैब में हम करते हैं ऐसे माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हेमोलाइसिस क्रिएट करता हो। अब ये हेमोलाइसिस क्या है? वर्ड अगर हेमोलाइसिस को समझने की कोशिश करेंगे तो ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्लड का ब्रेकडाउन हो रहा है, और वो किसके द्वारा हो रहा है? हेमोलाइसिन के द्वारा हो रहा है। आगे समझेंगे, कहता है बेस्ड ऑन दिस, इसके आधार पे यानी हेमोलाइसिस के आधार पे, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट अमंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई, हेंस इट इज नोन एज डिफरेंशियल मीडियम। कहते हैं कि ये जो ब्लड अगार है इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं और इससे बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन हो रहा है। कैसे? ऐसे बैक्टीरिया जो हेमोलाइसिस करते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो हेमोलाइसिस नहीं करते हैं। तो हेमोलाइसिस के आधार पे हम कह सकते हैं कि ब्लड अगार जो है एक प्रकार का डिफरेंशियल मीडियम है, और वो क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा है। किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? जो हेमोलाइसिस कर पा रहा है माइक्रोब्स, जो पैथोजन हेमोलाइसिस क्रिएट कर पा रहा है, और एक जो हेमोलाइसिस नहीं क्रिएट कर पा रहा है। जब हम हेमोलाइसिस के बारे में बात करेंगे तो समझना पड़ेगा, हेमोलाइसिस अलग अलग टाइप्स का होता है। अल्फा हेमोलाइसिस होता है, बीटा हेमोलाइसिस होता है, गामा हेमोलाइसिस होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ब्लड अगार है, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैक्सिमम केस में हम शीप ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, हॉर्स ब्लड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड अगार के प्रिपरेशन में, इसके साथ साथ पिग के ब्लड का इस्तेमाल कर सकते हैं, काऊ के ब्लड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, इस ब्लड से लैब में प्रिपेयर करते हैं ब्लड अगार। ब्लड अगार का बेसिक कंपोजिशन क्या है? जब ही अगार है तो इसमें अगार तो होगा ही होगा, साथ साथ इसमें पेप्टोन भी है, और एडिशन हमने क्या डाला हुआ है? ब्लड डाला हुआ है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया, हेमोलाइसिस के बारे में जब डिस्कस करते हैं, तो जो बीटा हेमोलाइसिस है, क्या कहता है बीटा हेमोलाइसिस? इट रिफर्स द कंप्लीट लाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें जो पाए जाने वाले हेमोग्लोबिन है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, वो पूर्ण रूप से टूट जाता है। दिस रिजल्ट, इसके वजह से क्या होता है? इन द कंप्लीट क्लियरिंग ऑफ द ब्लड अगार मीडियम सराउंडिंग द कॉलोनी। जब हम ब्लड अगार के प्लेट में माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई को ग्रो करते हैं, तो वो क्या करता है? कंप्लीट हेमोलाइसिस क्रिएट करता है। कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है? कहते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई को हम गैस भी कहते हैं, GAS। कहता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इनकाउंटर्ड डेली, डे बाय डे हमारे लाइफ के अंदर में ये इन्फेक्शंस क्रिएट करता है, एंड दे रिजल्ट इन एक्यूट इन्फेक्शंस। ये इमीडिएट इन्फेक्शंस क्रिएट करता है, लाइक थ्रोट इन्फेक्शन क्रिएट करता है, फेरेंजाइटिस क्रिएट करता है, तो ये अलग अलग डिजीज क्रिएट करता है। अभी हम डिजीज के बारे में ना डिस्कस करके बैक्टीरिया में बीटा हेमोलाइसिस क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बीटा हेमोलाइसिस ऐसा हेमोलाइसिस जहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है हेमोग्लोबिन का, और इसके वजह से क्लियर जो है वो कॉलोनीज का जो क्लियरिंग ऑफ द ब्लड अगार मीडियम सराउंडिंग, जो ब्लड अगार का प्लेट है, हम देखेंगे इसी वीडियो में, वो कंप्लीट एक हेमोलाइसिस क्रिएट करता है। देखेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, मैं इसमें बीटा हेमोलाइसिस, अल्फा हेमोलाइसिस और गामा हेमोलाइसिस तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी एक देख रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा सा और थ्योरी को पढ़ते हैं, अल्फा हेमोलाइसिस क्या होता है, फिर मैं बताता हूं आपको तीनों के बारे में।
अल्फा हेमोलाइसिस के बारे में कहता है इट रिफर्स द पार्शियल लाइसिस। देखिए, जब बीटा हेमोलाइसिस के बारे में बात कर रहे थे तो वर्ड क्या था? कंप्लीट हेमोलाइसिस। और यहां पे वर्ड क्या है? पार्टियल, जो पार्शियल हेमोलाइसिस क्रिएट होता है। अब पार्शियल हेमोलाइसिस क्या है? ऑफ रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन, दिस रिजल्ट ग्रीनिश डिस्कलराइजेशन। यहां पे एक अपीयरेंस कैसा हो रहा है? ग्रीनिश अपीयरेंस हो रहा है। कहां पे? ब्लड अगार में, अराउंड द कॉलोनीज, कॉलोनीज के चारों तरफ। और ये किस माइक्रोब्स में दिखता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में ऐसा अपीयरेंस आता है। अब हम इस प्लेट को स्टडी करते हैं तो देखेंगे जो बीटा हेमोलाइसिस है, यहां पे हम देख रहे हैं कि कंप्लीट नंबर 1 जो प्लेट है हमारा, नंबर 1 प्लेट में बीटा हेमोलाइसिस है। कंप्लीट जो है हेमोलाइसिस क्रिएट किया गया है। चारों तरफ से कॉलोनीज का जो है कंप्लीट आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी ब्लड हैं वो ब्लड जो है उसका लाइसिस हो चुका है, हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो चुका है और क्लियर हेमोलाइसिस है। लेकिन जब हम अल्फा हेमोलाइसिस के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है? ग्रीनिश अपीयरेंस है। जब सेकेंड नंबर प्लेट को आप देखेंगे तो इसमें ग्रीनिश अपीयरेंस आ रहा है। एग्जाम्पल है बीटा हेमोलाइसिस को पैथोजन के बारे में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। और जब हम अल्फा हेमोलाइसिस के बारे में बात करते हैं तो यहां पे इस्चेरिचिया कोलाई है। और इस्चेरिचिया कोलाई में काफी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देखें। ई कोलाई के बारे में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन उस वीडियो में है। जब हम गामा हेमोलाइसिस के बारे में बात करते हैं, यानी कि कोई हेमोलाइसिस नहीं, कोई मेजर हेमोलाइसिस नहीं, और वो किस में होता है? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 तरीके का हेमोलाइसिस ब्लड अगार पे आपको देखने को मौका मिलता है, जिसमें बीटा हेमोलाइसिस यानी कंप्लीट हेमोलाइसिस, अल्फा हेमोलाइसिस मतलब पार्शियल यानी थोड़ा हेमोलाइसिस, और जो गामा हेमोलाइसिस है मतलब नहीं के बराबर हेमोलाइसिस क्रिएट करता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। और जो कंप्लीट हेमोलाइसिस क्रिएट करता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है। इसके अलावा ई कोलाई है जो वो पार्शियल हेमोलाइसिस क्रिएट कर रहा है, और अल्फा हेमोलाइसिस जिसे हम कहते हैं। ये देख पा रहे हो, अल्फा हेमोलाइसिस है, बीटा हेमोलाइसिस है, गामा हेमोलाइसिस है। यहाँ पे अल्फा बीटा हेमोलाइसिस कंप्लीट हेमोलाइसिस है, या अल्फा में पार्शियल और ग्रीनिश अपीयरेंस है, गामा में नहीं के बराबर हेमोलाइसिस होता है। जब हम बात करते हैं, इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल में बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे इनरिच्ड मीडिया के बारे में, तो नंबर 1 मैंने ब्लड अगार के बारे में बताया। नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं चॉकलेट अगार के बारे में। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? कहते हैं दिस इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ शीप ब्लड एंड न्यूट्रिएंट अगार। जो न्यूट्रिएंट अगार, जो हमारा कॉमन अगार हम लैब में यूज करते हैं, जिसके कंपोजिशन के बारे में बेसिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट, पेप्टोन और राइबोफ्लेविन ग्रोथ फैक्टर है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स जिसका है, उसमें जब हम शीप ब्लड ऐड करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं? हीट कर रहे हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हीट कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे हीटिंग से क्या हो रहा है। हीटिंग से इसमें एक्स फैक्टर, इसके अलावा फैक्टर 5, ये सारे रिलीज होते हैं, और जो क्या करता है? जो ग्रोथ फैक्टर को, जो फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है। तो वेरी सिंपल है, चॉकलेट अगार क्या है? चॉकलेट अगार एक ऐसा अगार है जो लैब में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट, किसके लिए? फास्टिडियस बैक्टीरिया के ग्रो के लिए। लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो न्यूट्रिएंट अगार को और शीप ब्लड को, दोनों को मिक्स करके और हीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीटिंग। इसके बाद क्या है? क्या होता है हीट करने से? दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ हेमोग्लोबिन। इसमें हेमोग्लोबिन क्या होता है? बाहर आता है। हीट कर रहे हैं, रैप्चरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन बाहर आ रहा है। इसके वजह से अ रिलेटेड सब्सटेंस कॉल्ड हेमीन, जिसको हम एक्स फैक्टर कह रहे हैं, एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। और ये दोनों फैक्टर के वजह से बेनिफिट क्या होता है? अगर हम देखेंगे तो कहता है द एक्स फैक्टर हेमीन इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम सी एंड अदर आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी एंजाइम। और जो फैक्टर 5 है, या जिसे हम NAD के बारे में बात कर रहे हैं, कहता है रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ये रिडक्स प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है किसके अंदर? ये हेल्प कर रहा है जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने में ये मदद करता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। चॉकलेट अगार इज यूज्ड टू ग्रो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड मेनिंजाइटिस, निजेरिया, गोनोरिया एंड निमोकोकस। तो ये आपको याद रखना है इस पूरे चॉकलेट अगार के अंदर। वेरी सिंपल में बात करें तो 3 पॉइंट। नंबर 1, इसको हम हीट कर रहे हैं, शीप ब्लड और न्यूट्रिएंट अगार को। नंबर 2, इससे रिलीज हो रहा है हेमीन और लाइक नेड
जिसके जो मदद कर रहा है फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने में। और एग्जाम्पल क्या है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, एन मेनिंजाइटिस, एन गोनोरिया एंड एन निमोकोकस के कल्चर के लिए। एंड लास्ट देख पा रहे होंगे नाइजीरिया गोनोरिया चॉकलेट अगार पे है एंड मार्टिन लुइस अगार पे इसका कल्चर है। जब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ के बारे में, तो आप देखेंगे कहता है दिस इज हाईली न्यूट्रिशियस। अभी हमने देखा था ब्लड अगार में हम बेसिक कंसेप्ट ले रहे थे हेमोलाइसिस के बारे में। जब चॉकलेट अगार के बारे में बात किया तो हमने उसमें शीप ब्लड को मिक्स कर दिया न्यूट्रिएंट अगार में और हीट कर दिया। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं दिस इज अ हाईली न्यूट्रिशियस बफर्ड फ्लूइड कल्चर मीडियम। कैसे प्रिपेयर किया गया है, नॉन एंजाइमिक इन्फ्यूजन फ्रॉम द काफ ब्रेन एंड काउ हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या किया यहां पे, काफ ब्रेन और काउ हार्ट के इसके साथ साथ एडिशनल में हमने इसमें डेक्सट्रोज भी मिलाया और पेप्टोन भी मिलाया और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लैब के अंदर स्टेफाइलोकोकस ओरियस को ग्रो करने के लिए। तो प्रिपरेशन क्या है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ का, हम इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं नॉन एंजाइमेटिक इन्फ्यूजन का यूज कर रहे हैं। जो काफ ब्रेन है काउ हार्ट है उसमें हम एक्स्ट्रा क्या डाल रहे हैं, पेप्टोन डाल रहे हैं और डेक्सट्रोल डाल रहे हैं और इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस को ग्रो करने के लिए। इसके साथ ही हम यहां पे देख रहे हैं जो ट्राइकोफाइटोन है हमारा ग्रुप ऑफ फंजाई है, इसको भी हम ग्रो करने के लिए लैब में ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार का यूज करते हैं। वेरी सिंपल में मैंने आपको बताया लैब के अंदर इनरिच्ड मीडिया कैसे होता है, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या यूज किया जाता है, किसके लिए वो ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे मैं और भी मोटिवेट होकर के आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।